तो देखिए डेरिवेटिव है, आज हम लोग करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे। लास्ट क्लास में लोग चेन रूल किए थे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट लिखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। देखिए जैसे इसमें इक्वेशन दिया रहेगा, एक्स और वाई के बीच में क्या दिया रहेगा, इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा। एक्स और वाई का क्या दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा। तो इसमें चेन रूल काम आएगा। जो लास्ट क्लास में आप लोग चेन रूल किए थे वो इसमें कुछ काम आएगा। जैसे आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे, अगर वाई स्क्वायर रेडियो निकालना है तो क्या आएगा बताइए। नीचे में एक्स है, ऊपर में क्या है, वाई है। तो इसमें क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। क्या लगेगा, चेन रूल। तो कितना आ रहा है देखिए, वाई स्क्वायर डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर डेरिवेटिव कितना आएगा, 2y इंटू कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर डेरिवेटिव कितना आएगा, 2y इंटू डी बाई डी एक्स। तो इसमें चेन भी लग जाएगा, इसमें समझ गए, वाई स्क्वायर में। लेकिन कांस्टेंट का जीरो होता है, याद रखिएगा। वाई क्या है, वेरिएबल है। इक्वेशन देखिए आप लोग, 10 का ई नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फाइंड का नंबर डी वाई डी एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालिए एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर कितना दिया, ए स्क्वायर। इसका क्या निकालिए आप, डेरिवेटिव निकालिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है, तो कैसे आएगा देखिए डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर में कितना आएगा, 2x, और वाई स्क्वायर कितना आएगा, 2y। तो वाई स्क्वायर में क्या लगेगा, चेन रूल। वाई स्क्वायर में क्या लगेगा, चेन रूल। समझ गए। एक्स स्क्वायर में तो सिंपल है, एक्स के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और वाई स्क्वायर का 2y इंटू डिवाइड एक्स, जैसे भी नहीं किया था हम लोग ऊपर में। पहले y के रिस्पेक्ट में 2y आएगा, फिर y का x के रिस्पेक्ट में। यहाँ y है और नीचे क्या है, x है, तो वेरिएबल अलग है, तो चेन रूल लगेगा इसमें। और ए स्क्वायर का क्या आ जाएगा, जीरो। ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, उसका जीरो हो जाएगा। अब 2x को इस साइड ले आइए, तो -2x। -x/y। समझे कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लिया किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और वाई स्क्वायर का 2y हो गया, डी आई डी एक्स। ए स्क्वायर का जीरो हो गया, तो 2y इंटू डी वाई डी एक्स कितना आ गया, -2x। फिर डी वाई डी एक्स कितना आएगा, -2x/2y। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -x/y। ठीक है, यहाँ तक बोले, डाउट किसी को, ओके। एनी डाउट, रिप्लाई करिएगा, यस और नो। ऐसे ही कम स्टूडेंट हैं ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का डी।
10 का डी देखिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इसके लिए 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड करिए इसका डिवाइड एक्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इसके लिए 1 है। इसका एलसीएम ले लीजिए पहले, एक्स का बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ऊपर कितना आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस कितना आएगा फिर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका टू 1 हो गया, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया आप लोग। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाइए, बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस कितना हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका टू कितना हो गया देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करिए, अब इसका डेरिवेटिव निकालिए, टेकिंग डेरिवेटिव, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालिए, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, फिर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो गया भाई 2 इंटू डिवाइड एक्स, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर 2x, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, वाई स्क्वायर में क्या लगेगा चेन रूल, वाई स्क्वायर में क्या लगेगा, तो वाई स्क्वायर का पहले 2y हो जाएगा, फिर y का डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब जिसमें जिसमें डेरिवेटिव नहीं है उसको एक साइड करिए, जिसमें डेरिवेटिव नहीं है उसको एक साथ करिए, तो 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए फिर, माइनस 2b स्क्वायर एक्स, 2a स्क्वायर बाई डिवाइड एक्स, ठीक है। अब डिवाइड कितना आएगा बताइए फिर, इसको इससे ले आइए, माइनस 2b स्क्वायर एक्स बाय 2a स्क्वायर वाई, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा बताइए ऊपर में, ऊपर कितना आएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना आएगा ए स्क्वायर वाई, आंसर हो गया, समझ गए। पहले एलसीएम ले लीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऊपर कितना हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर चला गया, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव लीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का 2y हो गया डिवाइड एक्स, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का 0 हो गया, फिर इसको इससे ले तो माइनस हो जाएगा ये, और फिर नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। बोले कोई डाउट इसमें, देखिए बोलिए।
नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखिए। हेलो, 10 का ये नंबर करिए। एक्स क्यूब प्लस कितना है 3x स्क्वायर वाई माइनस 2y क्यूब इसके 5। ट्राई करिए आप लोग। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई में क्या लगेगा, यू भी लगेगा, और वाई क्यूब में क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। ठीक है, ट्राई करिए, अगर नहीं होगा तो हम सॉल्व कराएंगे आपको। ट्राई करिए। हो गया ना? देखिए, वो आप लोग चेन रूल अप्लाई कीजिए, पहले डेरिवेटिव लीजिए पहले। एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लीजिए। एक्स की कितना जाएगा बताइए, 3x स्क्वायर, और इसमें एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव, वाई कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर कितना है 2x माइनस 3 वाई क्यूब कितना आ जाएगा 3y स्क्वायर, फिर वाई का वो लिया डाउट है। एक्स को 3x स्क्वायर हो गया, और एक्स 3x स्क्वायर वाई में 3 कॉमन 3 कांस्टेंट बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई में यू भी लगेगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट वाई का डेरिवेटिव, वाई कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2x। फिर 2 कांस्टेंट है, यहाँ 2 है सॉरी, 2 कांस्टेंट है, और वाई क्यू कितना हो गया, वाई क्यू का 3y स्क्वायर और वाई का डिवाइड एक्स। तो वाई क्यू में क्या लगेगा, चेन जब वेरिएबल अलग रहेगा, जब वेरिएबल अलग रहेगा तो क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा उसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए 3x स्क्वायर ब्रैकेट खोल दीजिए, 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर डिवाइड एक्स, 3y डिवाइड एक्स, 3 टू 6xy माइनस 6y स्क्वायर डिवाइड एक्स। अब इसमें डेरिवेटिव को कॉमन ले लीजिए, जिसमें डेरिवेटिव को क्या करिए, कॉमन ले लीजिए।
जिसमें डेरिवेटिव को कॉमन ले लीजिए। ये आंसर हो गया। ठीक है, बोलिए बताओ इसमें। 3x, एक्स को 3x स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर वाई में क्या लगेगा, मल्टीप्लाई यू भी लगेगा, 3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट वाई का डिवाइड डी एक्स, वाई कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x, फिर माइनस 2y क्यू, तो वाई क्यू में क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, तो 2 × 3y² इंटू डिवाइड डी एक्स, 5 का 0 हो गया। अब जिसमें जिसमें डेरिवेटिव है उसको 3x² ब्रैकेट खोलिए, 3x² डिवाइड डी एक्स प्लस 6xy माइनस 6y² डिवाइड डी एक्स इसका टू 0। फिर जिसमें डेरिवेटिव उसको एक साइड कर लीजिए, तो डिवाइड एक्स कॉमन आ गया इसमें और इसमें, इस दोनों में डिवाइड एक्स कॉमन आ गया, 3x² माइनस 6y², और जिसमें नहीं है डेरिवेटिव उसको एक साइड कर लीजिए, तो 3 माइनस आएगा, उस साइड जाएगा तो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3x² माइनस 6xy। फिर इसको नीचे ले लीजिए, डिवाइड होगा, -3 कॉमन ले लीजिए, नीचे 3 कॉमन आ गया, 3 कैंसिल हो गया, तो बाकी बचेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम चाहते हैं एक्स कॉमन ले सकते हैं, ऊपर में एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 2y हो जाएगा ऊपर में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर H, 10 का H। नेक्स्ट देखिए 10 का H। इसका डेरिवेटिव लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव कितना, डिवाइड एक्स, v कांस्टेंट, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव एक्स कांस्टेंट, और नीचे में क्या, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और नीचे कितना आएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब v कांस्टेंट u का डेरिवेटिव, u कांस्टेंट v का डेरिवेटिव डिवाइड बाय v स्क्वायर। ठीक है, अब पहले नीचे का कांस्टेंट, ऊपर का डेरिवेटिव, ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे का डेरिवेटिव और डिवाइड बाय v स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से। देखिए फिर
ऊपर देखिए रूट अंडर वन प्लस स्क्वायर एक्स तो वन हो गया, माइनस एक्स रूट, रूट का चेन रूल है लास्ट क्लास में, रूट जेड का क्या होता है 1/2 रूट जेड, और फिर रूट के अंदर जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव, तो 1/2 रूट दिस हो गया, और रूट के अंदर क्या है 1 + x² का डेरिवेटिव निकालिए, तो 1 का 0, x² का 2x, बोलिए एक्स है पहले, और रूट में क्या लगेगा चेन रूल लगेगा, तो कल बताया हम लोग को रूट वाई का क्या होता है 1/2 रूट वाई, तो वाई का डेरिवेटिव, तो रूट जेड का क्या होता है 1/2 रूट जेड, फिर जेड का डेरिवेटिव, तो रूट के अंदर जो भी रहेगा पहले 1/2 रूट दिस हो जाएगा, फिर रूट के अंदर जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव, तो रूट के अंदर क्या है 1 + x², तो 1 का 0 हो गया, x² का 2x हो गया, ठीक है। अब 2 कैंसिल हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तब एक्स इंटू एक्स कितना हो गया x² हो गया ऊपर में, और नीचे कितना रूट अंडर वन प्लस x², इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 1 + x² है नीचे भी ऊपर भी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 + x² बचेगा, और माइनस x² जैसे था वैसे रहेगा, और नीचे कितना था 1 + x² रूट अंडर जैसे था वैसे रहेगा, और नीचे कितना 1 + x² जैसे था वैसे रहेगा, फिर x² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए फिर, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई इसको ऐसे सकते हैं 1 + x² मतलब क्या होगा रूट अंडर वन प्लस स्क्वायर, रूट अंडर वन प्लस स्क्वायर, और यहाँ पे वेट पहले से था तो 1 2 3 हो गया, टोटल पावर 3 हो गया, 1 + x² को लिख सकते हैं रूट अंडर वन प्लस x², फिर रूट अंडर वन प्लस x², ठीक है ना, जैसे नहीं था पहले यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कैसे था पहले रूट अंडर वन प्लस x² का होल स्क्वायर था ना, तो हम रूट हटा दिए थे, तो वही वापस ले आए हम लोग, तो पावर 3 हो गया, पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए आपके पास क्या है एलएचएस, क्या है देखिए एलएचएस x³ इंटू कितना है डी/एक्स, x³ इंटू 1 मतलब x मतलब कितना हो गया y³ RHS,
एक्स क्यू इंटू डी डी एक्स है, तो डी वाई डी एक्स कितना हो गया 1/x² होल क्यूब था। अब जी दोनों पे पावर क्यूब है तो कॉमन आ गया पावर में, मतलब एक्स के क्यूब है इसके ऊपर क्यूब दोनों पे है, तो एक ही ब्रैकेट में आ गया, ये पावर क्यूब हो गया। इसका वैल्यू कितना बचे, फिर पूरे का वैल्यू कितना है वाई, तो वाई क्यूब हो गया। इसका वैल्यू क्या आ गया RHS प्रूव हो गया, जो आपको प्रूव करना था। ठीक है सर, तो बस इम्प्लिसिट में और इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्प्लिसिट में इतना इम्पोर्टेंट है, और अभी तक हम लोग जितना भी किया है उसमें कोई भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक हम लोग जो भी किया सब बेसिक था ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। याद हो गया सबको, देखिए नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। रिवाइज कर कितना दिया है x10, तो डेरिवेटिव कितना है देखिए, फिर x10 है कितना 10x9 हो जाएगा डेरिवेटिव। y अगर x10 है तो डेरिवेटिव कितना आएगा 10x9, और d2/dx2 कैसे आएगा फिर d2/dx2 डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। सेकंड टर्म मतलब क्या होता है डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव निकालिए, जैसे फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं आप, ये कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर, तो जो डेरिवेटिव है उसका फिर से डेरिवेटिव निकालिए वापस से, बस और कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है इसमें, कोई नया फॉर्मूला नहीं है इसमें, पहले आप डेरिवेटिव निकालते हैं वैसे निकालिए, तो जो आंसर आएगा उसका फिर से क्या निकाल दीजिए, वापस से डेरिवेटिव निकाल दीजिए, बस ये करना है आपको, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, समझ गए। जैसे 10x9 है तो x9 का कितना होगा 10x9 का बताइए, 10 कांस्टेंट है, x9 का कितना होगा 9x8, तो 9x8 आंसर हो गया, ठीक है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो y1 कितना हो गया 3x² हो गया, अगर y के लिए x³ है तो y1 कितना होगा 3x², तो y2 कितना हो जाएगा बताइए, फिर से इसका डेरिवेटिव निकालिए वापस से, कितना आएगा बताइए, y2 कितना आएगा बोलिए, डेरिवेटिव निकालिए फिर से इसका, 3x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, x² का 2x, तो कितना हो जाएगा बताइए फिर, कितना हो जाएगा 6x, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 जी,
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले वाई वन निकालिए, ट्राई करिए पहले आप लोग, अभी तो करा दे आज, पहला जो क्वेश्चन कराए थे, पहले वाई वन निकालिए, वाई वन मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो जो आंसर आएगा उसको फिर से डेरिवेटिव निकालिए, बस ट्राई करिए, ट्राई करिए आप लोग। थोड़ी देर बाद ब्रेक में वो फर्स्ट ऑर्डर हुआ भैया, फर्स्ट ऑर्डर तो सिंपल है, जैसे पहले गिर रहे आप।
एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x। सेकंड रो करिए, फिर से रीड निकालिए वापस से। यू बाई वी समाज होते हैं, तो वी कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, माइनस इसका डेरिवेटिव, माइनस माइनस इस कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। वाई कांस्टेंट एक्स का डेरिवेटिव, एक्स कांस्टेंट वाई का डेरिवेटिव डिवाइड बाय स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई कांस्टेंट माइनस ऐसे कितना हो गया -1, माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइड एक्स, तो कितना हो गया बताइए। वाई स्क्वायर। ठीक है, यू बाई वी लगाइए, वाई कांस्टेंट एक्स का कितना हो गया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 हो गया, फिर माइनस माइनस एक्स और वाई का डेरिवेटिव डिवाइड एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना डिवाइड एक्स का वैल्यू, डिवाइड एक्स का वैल्यू कितना है माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, माइनस वाई माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर एलसीएम ले लीजिए, माइनस वाई इंटू वाई कितना हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस वाई स्क्वायर बाय माइनस स्क्वायर बाय वाई बाय 1। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना बताइए, तो उधर कितना हो गया माइनस ए स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना हो गया वाई क्यू। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद एच इसका करिए, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका ट्राई करिए, पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालिए, फर्स्ट ऑर्डर अभी किए थे हम लोग थोड़ी देर पहले, ट्राई करिए।
फर्स्ट ऑर्डर तो अभी हमने किया थोड़ा पहले, सेम रहेगा वैसे ही, 2a² वाई डिवाइड एक्स माइनस 2b² एक्स, तो डिवाइड एक्स आ जाएगा इससे, इसको इससे डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ तो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इसके बाद क्या करें, फिर से डेरिवेटिव निकाल वापस इसका, फिर से डेरिवेटिव निकाल इसका, टेकिंग डेरिवेटिव एक्स रेस्पेक्ट में निकालिए। एक्स पे वाई को क्या हो जाएगा, यू पे भी लगाइए, तो वाई कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव, एक्स कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव, एक्स कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया, वाई कांस्टेंट एक्स डेरिवेटिव 1, फिर एक्स कांस्टेंट वाई का डेरिवेटिव डिवाइड एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर। वैल्यू पुट कर डिवाइड एक्स से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -b² एक्स बाई a² वाई, और नीचे कैसे वाई स्क्वायर वैसे रहेगा, -b² बाई स्क्वायर कांस्टेंट था, एक्स बाई वाई था, तो एक्स वाई कांस्टेंट एक्स का डेरिवेटिव, एक्स कांस्टेंट वाई का डेरिवेटिव, ठीक है, तो वाई इंटू 1 वाई माइनस एक्स, और डिवाइड एक्स कितना हो गया, -b² एक्स बाई a² वाई, अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, वाई इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, a² वाई स्क्वायर b² एक्स स्क्वायर a² वाई बाय 1, मल्टीप्लाई करिए, तो 1 बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, अब इसका वैल्यू कितना बताइए, a² वाई स्क्वायर प्लस b², इसका वैल्यू कितना देखिए यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना देखिए यहाँ पे, a² b² कितना है इसका वैल्यू, a² b² है ना इसका वैल्यू, ऊपर कितना है a² b², a² कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू समझे, a² वाई स्क्वायर प्लस b² एक्स का वैल्यू कितना था, a² b² आएगा ना, तो ऊपर कितना होगा, -b³ -b4 डिवाइड बाय a² y³, ये आंसर हो गया, -b4 डिवाइड बाय कितना आएगा a² y³
ठीक है, हो गया तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट, बोलिए डाउट इसमें। हेलो, कुछ डाउट है ना किसी को, बोलिए। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, करेंसी, वाइज करो कितना, ए ई एम एक्स प्लस बी माइनस एम एक्स। इसका डेटा निकालिए, पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालिए फिर सेकंड ऑर्डर, दो बार डेटा निकालना, पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालिए फिर सेकंड ऑर्डर निकालिए। तो ई एम एक्स का कल बताया ना आपको, देखिए ई एम एक्स से कितना हो जाएगा, ई एम एक्स का ई एम एक्स, एम एक्स से कितना हो जाएगा एम, चेन रूल में नहीं पता आपको, ई एम एक्स का ई एम एक्स फिर एम एक्स का डेरिवेटिव निकालिए पावर का डेरिवेटिव, तो एम एक्स का कितना हो जाएगा एम, लास्ट क्लास में बताया था ना चेन रूल, ई एम एक्स कराए भी थे आपको हम, ई एम एक्स का ई एम एक्स हो जाएगा, जैसे ई जेड का ई जेड होता है फिर जेड का डेरिवेटिव, ई एम एक्स का ई एम एक्स फिर एम एक्स का एम हो जाएगा, वैसे इसका निकालिए। तो बी ई माइनस एम एक्स, तो ई माइनस एम एक्स का ई माइनस एम एक्स हो जाएगा, और फिर माइनस एम एक्स का कितना हो जाएगा माइनस एम हो जाएगा, ई माइनस एम एक्स का ई माइनस एम एक्स फिर माइनस एम एक्स का माइनस एम। तो एम कॉमन आ गया, अब ए ई एम एक्स माइनस बी प्लस माइनस माइनस हो गया, बी माइनस एम एक्स, इसी से निकलेगा आपसे, एक बार और निकालिए। ठीक है, तो ए ई एम एक्स से क्या हो जाएगा, फिर ए ई एम एक्स का एम माइनस बी ई माइनस एम एक्स फिर माइनस एम एक्स का माइनस एम फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम कॉमन आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या है, इस पूरे का वैल्यू वाई है ना, इस पूरे का वैल्यू
तो इस पूरे का वैल्यू y है, तो एम स्क्वायर वाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए, डाउट इस क्वेश्चन में? बोलिए, 13C में कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट देखिए इसके पास 16J। जे देखिए वाई इक्वल टू दिया हुआ है लॉग वाई इक्वल टू देखिए लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालिए पहले फर्स्ट ऑर्डर। पहले क्या निकालिए? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव। वाई वन लिख सकते हैं, डिवाइड एक्स की जगह पे आप लॉग जेड का फॉर्मूला क्या था बताइए? लॉग के साथ जो भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, लॉग के साथ जो भी नीचे आ जाएगा, और फिर लॉग के साथ जो भी रहेगा, जैसे लॉग जेड का 1/z, फिर जेड का डेरिवेटिव, तो एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इसका हो गया 1/x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 हो गया, और रूट का कितना हो जाएगा? 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम ले लीजिए। अब इसके फिर से डेट निकाले, इसको वापस से फिर से डेट निकाले वापस से ई बाई वी से। ठीक है, तो यहाँ तो समझा पहले बताइए, लॉग के साथ जो भी नीचे आ जाएगा, लॉग के साथ जो भी नीचे आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव एक्स का 1 और इसका कितना होगा? 1/2 रूट अंडर दिस इंटू एक्स का 2x, 2 कैंसिल हो गया फिर। ठीक है, अब इसका फिर से डेरिवेटिव निकाल ले, फिर से यू बाई वी लगेगा इसमें, वी कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट वी कांस्टेंट यू का डेरिवेटिव, यू कांस्टेंट वी का डेरिवेटिव, और डिवाइड पे क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर
ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करने से रूट क्या हो जाएगा, और यहाँ 1 का 0 हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा 0। ठीक है। इसके बाद देखिए 0 माइनस और ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, टू टू कैंसिल हो जाएगा, अब ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ कितना बचेगा बताइए, अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको इससे ले बस होलो फ्रूट। यहाँ तक आपका होमवर्क रहेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जितना भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है सब आपका होमवर्क रहेगा। और बोले कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो बोले कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ये ऊपर चला गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पे कितना है 1/30 इंटू एक्स, इसका कितना हो गया y1, तो इसको इधर ले आए, तो सेकेंड ऑर्डर बना के लाओगे आप लोग। और कल अभी एफ में क्लास है 3:30 पे, थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर, और कल 2 बजे अकाउंट्स का क्लास है, कल थर्ड ईयर का, ओनली थर्ड ईयर अकाउंट्स, जो अनकॉमन चैप्टर है, जो 6 सेमेस्टर में कॉमन नहीं है। ठीक है, और 5th सेमेस्टर में भी है, तो कल 2 बजे थर्ड ईयर और 5th सेमेस्टर का अकाउंट्स है, चैप्टर हम बता देंगे कौन सा होगा। तो आज का क्लास ऑफ करते हैं। ओके, मैथ्स का क्लास परसों है नेक्स्ट। सौरभ रिकॉर्डिंग ऑफ करिए।